नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज का विषय तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। दोस्तों, तुम किसके साथ बैठते हो, किसके साथ उठते हो, यह तय करता है कि तुम भविष्य में क्या बनोगे। मनुष्य का मन एक कोरे कागज की तरह होता है। वह तुम जिसके पास बैठोगे उसके विचारों की स्याही तुम्हारे मन पर गिरना निश्चित है। इसे ऐसे समझो दोस्तों, हवा की अपनी कोई खुशबू नहीं होती, पर वही हवा जब फूलों के बगीचे से गुजरती है तो सुगंध बन जाती है, और वही हवा जब नाली के ऊपर से गुजरती है तो दुर्गंध बन जाती है। हवा वही है, बस संगति बदल गई। तो दोस्तों, हमारे पूर्वज कहते थे कि काजल की कोठरी में कितना भी सयाना जाए, एक लकीर की लग ही जाती है। तुम कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी खूबसूरत हो, पर गलत व्यक्ति की ऊर्जा एनर्जी तुम्हें दूषित कर ही देगी। आज हम दोस्तों यही उन 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताएंगे जिनसे तुम्हें कोसों दूर रहना है। अगर तुम इनके पास बैठते हो तो तुम अपने ही भाग्य के दरवाजे खुद बंद कर रहे हो। पहला व्यक्ति है वो जो हमेशा दूसरों की बुराई या निंदा करता है। तुमने देखे होंगे ऐसे लोग, तुम उनके पास बैठो, वे अपनी बात शुरू ही किसी की बुराई से करेंगे। वैसा देखो, वैसा वो कैसा है बेटा। निंदा करने वाला व्यक्ति दरअसल एक मानसिक कचरा ढोने वाली गाड़ी होती है। वो जहां भी जाता है दूसरों की कमियों का कचरा फैलाता है। तुम जब उसके पास बैठते हो तो वह भी, तो तुम अनजाने में उस कचरे को अपने भीतर ले रहे होते हो। तो दोस्तों, जो तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई कर रहा है, यकीन मानो वो दूसरों के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से तुम्हारी सकारात्मकता खत्म हो जाती है। तुम्हें हर चीज में कमी दिखने लगती है। तुम्हारा मन कृतज्ञता भूलकर शिकायतों से भर जाता है। चीज में कमी हमेशा दिखती है। शास्त्र कहते हैं कि जो दूसरों के पापों की चर्चा करता है वह उन पापों का एक हिस्सा अपने सिर पर ले लेता है। क्या तुम दूसरों का पाप अपने सिर लेना चाहते हो दोस्तों? नहीं ना। तो ऐसे व्यक्ति से नमस्ते करो और दूर हट जाओ। इनके पास बैठना मतलब अपने मानसिक स्वास्थ्य को जहर देना है। दूसरा व्यक्ति जिसके पास तुम्हें भूल कर भी नहीं बैठना चाहिए वो है चरित्रहीन या अनैतिक कार्यों में लिप्त व्यक्ति। दोस्तों, कलयुग में लोग इसे मॉडर्न होना कहते हैं, पर यह कि विनाश का मार्ग है। वह व्यक्ति जिसका कोई नैतिक मूल्य नहीं है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो नशे में डूबा रहता है, या जो दूसरों की मर्यादा का सम्मान नहीं करता। तुम सोचोगे गलत काम कर रहा हूँ, मैं तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो बस उसके पास ही बैठा हूँ। अरे नादान दोस्तों, याद करो जब रावण सीता मैया का हरण करके ले गया था, उसमें तो उसके पास बैठे निर्दोष लोग भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। दोस्तों, गलत व्यक्ति की संगति तुम्हारी भी छवि को हमेशा खराब करती है। दुनिया यह नहीं देखेगी कि तुम कितने अच्छे हो, दुनिया हमेशा यह देखेगी कि तुम्हारा मित्र कौन है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा हमेशा तुम्हारी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती है। धीरे धीरे तुम्हें गलत काम सही लगने लगते हैं। ये होता है संगत से। अधर्म की संगत में बैठा व्यक्ति कभी भी धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता। इसलिए अपने चरित्र की रक्षा करो और हमेशा ऐसे लोगों का त्याग कर दो। तीसरा और सबसे खतरनाक व्यक्ति है वह है जो तुम्हारी सफलता से जलता है या जो हमेशा दुखी होने का नाटक करता रहता है। इसे पहचानना बहुत मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि यह चेहरे पर मुस्कान लेकर बैठता है और
पर इसकी आंखें और इसकी बातें जहर उगलती हैं। दोस्तों, जब इसे अपनी कोई खुशी सुनाओगे तो वह हमेशा खुश होने के बजाय उसमें खोट निकालेगा। हाँ ठीक है, पर इसमें यह समस्या हो सकती है। यह वो लोग हैं जो तुम्हारी हिम्मत तोड़ने में लगे रहते हैं, तुम्हारे पास बैठते हैं, लेकिन दोस्तों ईर्ष्यालु व्यक्ति की नज़र बहुत ही बुरी होती है। नज़र कोई अंधविश्वास नहीं है, यह विचारों की तरंगे होती हैं। तो दोस्तों, जब कोई तुम्हारे पास बैठकर मन ही मन तुम्हारा बुरा चाहता है तो उसकी काली तरंगे तुम्हारी सुरक्षा कवच को कमजोर कर देती हैं। और दूसरे होते हैं दुखी राम, जो हमेशा रोते रहते हैं। भगवान ने उन्हें सब दिया पर वे हमेशा कमी का रोना रोएंगे। तो दोस्तों, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अगर यह कहते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से तुम्हारी उन्नति रुक जाती है और दरिद्रता की सोच तुम्हारे दिमाग को भी गरीब बना देती है। समृद्धि वहाँ आती है जहाँ उत्साह होता है, न कि वहाँ जहाँ हर समय मातम मनाया जाता है, मातम सा छाया रहता है। ईर्ष्यालु और हमेशा रोने वाले व्यक्ति से दूरी बना लो, वरना तुम भी कभी खिलखिला नहीं पाओगे। अब दोस्तों, यह लोग हमारे कौन हैं, अपने हों या दफ्तर में हों, तो क्या करें। दोस्तों, संगत का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, वह हमेशा पास बैठना नहीं है। संगति का मतलब है मानसिक रूप से जुड़ना। अगर मजबूरी में उनके साथ बैठना भी पड़े तो अपने मन के दरवाजे बंद कर लो, उनकी बातों को एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। अपने भीतर एक फिल्टर लगा लो। जैसे हंस हमेशा कीचड़ में रहकर भी मोती चुनता है, वैसे ही तुम भी केवल शुभ को चुनो, अच्छे विचारों को चुनो। कोशिश करो कि तुम्हारा समय ऐसे लोगों के साथ बीते जो तुमसे बेहतर हो, जो तुम्हें समझ सके, प्रेरित कर सके, तुम्हें ईश्वर की याद दिलाए, जो तुम्हारी सफलता पर सच में मुस्कुराए, खुश हो। अकेले रहना बेहतर है बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो तुम्हें नीचे दिखाना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं। दोस्तों, याद रखिए, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे ऐसे लोगों के साथ व्यर्थ नहीं करना चाहिए। व्यर्थ के लोगों पर कभी मत लुटाओ। महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हें कोई समझदार और अच्छा साथी न मिले तो अकेले चलो। जैसे जंगल में हाथी अकेले चलता है, अपनी गरिमा बनाए रखता है, तो गरिमा को पहचानो। इन 3 प्रकार के लोगों से दूरी बनाओ और अपने जीवन को प्रकाश की ओर ले जाओ। तुम यहाँ महान कार्य करने आए हो, दूसरों की गंदगी ढोने नहीं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, सजग रहें। ईश्वर तुम्हें सही और गलत में भेद करने की शक्ति दे। जहाँ पवित्र दृष्टि होती है वहाँ सारा संसार ही चरित्रवान दिखाई देता है। तो दोस्तों, चरित्र ही मनुष्य की असली पूंजी है, इसे हमेशा बचाए रखना चाहिए। याद रखिए, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रिश्तेदार के साथ शेयर करें।